नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025। और यही पे टुडे जो सेशन है हमारा, जी हाँ, देखो भूगोल की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है। और आज जो सेकेंड चैप्टर है यहाँ पे भूजल संसाधन, वो सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले जो भूजल संसाधन है वो किसे कहा जाता है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके बारे में जानें, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं थोड़ा उसके बारे में हमें एक्चुअली यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो भूजल संसाधन किसे कहा जाता है? जो कि भूजल संसाधन आपका वह होता है जो पानी आपका पृथ्वी के नीचे रिसाव होता है। अब जैसे यहाँ पे वर्षा होती है और जो हिम होता है, हिमपात, जैसे बर्फ आपकी पिघलती है, तो कुछ पानी पृथ्वी के नीचे आपका रिस जाता है, रिसाव हो जाता है उसका। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपका वर्षा का पानी तो वो पूर्ण रूप से आपका सूख नहीं पाता है, या फिर इधर नदी नालों में नहीं जा पाता, तो नीचे पृथ्वी के नीचे आपका, ठीक है, चला जाता है, तो वहाँ पे उसका पानी का रिसाव होता है। तो यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है? भूजल संसाधन आपकी कहलाती है। क्लियर है ना? सिंपली कोई डाउट्स तो नहीं है ना, और होना भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे हम ये भी जानेंगे पूरे वर्ल्ड में कितने % ताज़ा जल है। ओके, सारी चीज़ें हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट है। देखो, विश्व में मात्र केवल देखो 3% ही क्या है, ताज़ा जल हमें उपलब्ध होता है, जिसमें कि अधिकतर हिम नदियों के रूप में स्थित है। हिम नदी, हिम हम किसे कहते हैं? हिम हम कहते हैं बर्फ़ को। किसे कहते हैं? हिम कहा जाता है बर्फ़ को। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मात्र केवल 3% ताज़ा जल ही में उपलब्ध होता है, और जिसमें सारा जो अधिकतर पानी है यहाँ पे वो हिम नदी के रूप में स्थिर है। भूमिगत जल यहाँ पे नहरें, तालाब, देखो नहर आप सभी जानते हैं, तालाब, झीलें, नदियाँ और कुएँ आदि, ये सब भूजल संसाधन के ही क्या कहलाते हैं? आपके रूप यहाँ पे कहलाते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट है, विश्व में कनाडा भूजल संसाधन के मामले में काफ़ी शीर्ष पर है। विश्व में कनाडा भूजल संसाधन के मामले में टॉप पर रहता है। तो अगर आपसे वर्ल्ड की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पे देश है जो कि आपका भूजल संसाधन के मामले में टॉप पर रहता है, तो यहाँ पर वर्ल्ड की बात करते हैं वो कनाडा है। ठीक है, भूजल संसाधन का उपयोग पीने, सिंचाई, उद्योग आदि क्षेत्रों में होता है। भूजल संसाधन का जो यूज़ होता है वो पीने योग्य भी होता है आपका, और आदि क्षेत्र में जैसे कि जो किसान होते हैं, और किसान जो अपनी खेती बाड़ी यहाँ पे करते हैं, और खेती में जो पानी भैया यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे, किस माध्यम से? तो नदी नाले इनके माध्यम से। और आप सब जानते हैं कि जो कुएँ होते हैं, कुएँ अभी तो आज के टाइम में तो आपके कुएँ कोई भी यूज़ नहीं करता है, लेकिन पहले जो कुएँ यूज़ करते थे, पहले सब कुएँ ही यूज़ करते थे। तो कुएँ में क्या होता था, वहाँ से पानी, कुएँ से पानी पिया भी जाता, जो कि आप यहाँ पे डेली दैनिक जीवन में अपने कार्य करते हैं, तो जैसे पानी पीना, खाना बनाना, है ना, क्लॉथ्स वगैरह वॉश करने, धुलने, सारी चीज़ें हम सब कुएँ के पानी से ही तो करते थे भैया। आज के टाइम में क्या है, बढ़िया अच्छे अच्छे से जो है टैंक वगैरह रखे हुए हैं, सबके घर पे टंकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के दौर पे अगर वर्तमान में बात करें। लेकिन पहले दौर की बात करें तो कुएँ से ही हम चीज़ें इस्तेमाल कर देते अपने दैनिक जीवन का, ठीक है, यूज़ के लिए। तो यही कहलाता है आपका भूजल संसाधन। तो यह है कुछ पानी पीने, सिंचाई यानी कि खेतों में जो पानी देते हैं भैया, ठीक है, जो किसान खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, तो कुछ यहाँ पे आपके कैसे, किस माध्यम से? नहरों के, और कुछ नदियाँ इस माध्यम से देते हैं। ठीक है, तो बस यही सिंपली था। इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं वो समझने वाले हैं ओनली, और मैं आपको बताऊंगी एक एक पॉइंट्स को कि हर एक लाइन्स का क्या मीन्स है, क्या मतलब है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए हमारी। ठीक है ना, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देन लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो, भूजल संसाधन का सबसे ज़्यादा उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। भूजल संसाधन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे होता है? आपका कृषि क्षेत्र में। अब अभी देखो, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि भूजल संसाधन जो है अब कुएँ के तौर पे तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि कुएँ आज के टाइम में कौन यूज़ करता है भैया? कोई नहीं करता आज के टाइम में। तो सबको किचन में भी वहीं पर टंकी चाहिए होती है, ठीक है ना, बढ़िया बड़ा सा टैंक रखा हुआ है, और आपको सारी चीज़ें नॉर्मली अपने पास ही चाहिए होती है। तो भूजल संसाधन का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है आज के टाइम में वो कृषि में है। जी हाँ, कृषि में आज भी आपकी जो सिंचाई की जाती है वो आपकी किस माध्यम से? तो वो इस भूजल संसाधन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख संसाधन क्या है? कुआं और नलकूप है, सबसे
ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कुआं है और क्या है आपका नलकूप है। कौन कौन से हैं, तो भैया यहाँ पर कुआं है और आपका क्या है नलकूप है, ठीक है ना, ये आप याद रखें। फिर है भारत में कुआं और नलकूपों द्वारा लगभग 55.9% भाग पर क्या होती है, सिंचाई की जाती है। जी हाँ, ध्यान से देखो, भारत में कुआं और नलकूपों के द्वारा लगभग कितनी 55.90% भाग पर सिंचाई की जाती है। नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। अब जो हमारा एग्जाम है यूपी SSSC पेट का है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आने की संभावना रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि भैया उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपकी सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा किससे की जाती है, तो नलकूपों से की जाती है, ठीक है ना। तो बन सकता है कि नहीं, तो जहाँ पे भी हमारे उत्तर प्रदेश की बात होगी तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे कैचअप करेंगे और बिल्कुल उसे नोट कर लेंगे, अपने माइंड में नोट करें या फिर आप बुक्स में, तो बुक्स में नोट करने की बजाय हम उसे माइंड में ही नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। चलिए नेक्स्ट, अब कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, आपका गुजरात है। यहाँ पे देखो, अगर कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य की बात करते हैं, ओके, अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात है। भारत में नहरों के द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र कितना है, 31.4% है। क्वेश्चन नॉर्मली बन सकता है, भारत में नहरों के द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र कितना है, तो ये रटने वाली चीज़ है, ओबियसली रट लेंगे, ठीक है, 31.4% है। भारत में नहरों के द्वारा सिंचाई में पंजाब राज्य क्या है, अग्रणी है। देखो, अगर नहरों के द्वारा पूछे, यहीं पे कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई में आपका अग्रणी कौन सा है, तो यहाँ पे भैया गुजरात है, ठीक है ना। देन यहीं पे अगर भारत में नहरों के द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र पूछे 31.4% है, और भारत में नहरों के द्वारा सिंचित आपका अगर पूछे यहाँ पे कि सिंचाई में पंजाब राज्य कौन सा है, अग्रणी है, ये चीज़ है, ठीक है। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाबों द्वारा सिंचाई लगभग आपकी 6.1% भागों में होती है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र आपका तालाब द्वारा ही क्या होता है, सिंचित होता है। तो जो तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र आपका कैसे, किसके द्वारा यहाँ पर आपका सिंचित होता है, तो ये होता है आपका किसके थ्रू, ये होता है तालाब के थ्रू। अब अगर यहीं पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो मैंने बताया है उत्तर प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा आपका कुएँ और नलकूपों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहीं पर तमिलनाडु में क्या बताया गया, तमिलनाडु में जो कृषि क्षेत्र होता है यह सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सिंचित होता है, तो ये आपका बताया गया यहाँ पे तालाबों के द्वारा। इस तरह से देखो, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में सबका अपना अपना अलग अलग लेवल होता है। जैसा आप खुद देखो, आप जो है घर में फैमिली में 3-4 बहन भाई हैं, आपका खाना, ठीक है, आप खाना कैसे, किस माध्यम से, कब, कैसे और कितना, सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है। इसी माध्यम से सभी स्टेट का भी लेवल यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है ना, कि ये भैया जो है खेती बाड़ी कृषि कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस बेसिस करनी है, किस माध्यम करनी है, किसके थ्रू करनी है, ओके, कैसे यहाँ पे सिंचाई करनी है, तो ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर पूछा जाता है, भारत में सबसे लंबी, यहाँ पे भारत में अगर पूछिए आपसे कि सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में सतलज नदी पर निर्मित हरिकेबाद से ये आपकी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ये थोड़ा नॉर्मली ऐसे पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी नहर किस स्टेट में, चलो बताइए, नॉर्मल बेसिस क्वेश्चन ही आएंगे। तो इंदिरा गांधी जो नहर है किस स्टेट में, भैया ये आपकी है राजस्थान में। बहुत एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाता है। अगर फिर यहीं पर ऐसे पूछे कि बताना है इंदिरा गांधी जो नहर है ये किस नदी पर निर्मित है, चलो बताओ, तो ये किस नदी पर निर्मित है, ये भैया आपकी सतलज नदी पर निर्मित है। अगर यहीं पर पूछे कि भारत में जो सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में है, सतलज नदी पर है, ठीक है, तो यह किस बांध से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि के बांध से निकलती है। तो यहीं पर इंदिरा गांधी नहर से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहला किस स्टेट में, राजस्थान, दूसरा किस कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर, किस बांध से निकलती है, 3rd क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से, गंडक। तो यही तौर पर अलग अलग स्टेट दिए हुए हैं, अलग अलग कृषि सिंचाई आपके किस माध्यम से सिंचित करने हैं, ये क्षेत्र यहाँ पर या फिर कितने % है, इसमें सिर्फ ओनली यही चीज़ें आपकी डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। चलो, नहर गंडक नदी से निकलती है जो बिहार के चंपारण जिले में आपकी बनाई गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है।
कौन से जो गंडक सिंचाई परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गंडक सिंचाई जो परियोजना है यह है आपकी एक संयुक्त परियोजना है किसकी, इस स्टेट की। तो इसमें बात अपने उत्तर प्रदेश की भी हुई है और भैया बिहार की भी हुई है, ठीक है ना। तो इस वजह से यह है, हम यहाँ पे चीज़ें याद रखेंगे। देन आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए, अब जो हमारी ये पृथ्वी अर्थ है इसे हम जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह भी कहते हैं। अब इसे हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी को, एक्चुअली क्वेश्चन तो बनता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी उठता है। पृथ्वी को जो अर्थ है इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी पर अगर हम बात करें 71%, जी हाँ 71% हमारी जो पृथ्वी है वो जल से घिरी हुई है। क्या है यहाँ पे, जल से। 71% क्या है, हमारी पृथ्वी पर जल है। इसी वजह से यहाँ पे पृथ्वी को हम नीला ग्रह या फिर यहाँ पर यह है आपकी जलीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है आपका, पानी है, 71% है, इसलिए ही इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के धरातल का 71% जल आच्छादित, देखो ये जो चीज़ें मैंने बताई है। फिर उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.7% भाग पर जल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 80.9 भाग पर क्या है, जल है। देन थोड़ा अगर हम इसे समझाने की कोशिश करें यहाँ पे, अभी हम ओबियसली चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये आपको पता भी होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण नॉर्मली बना लेते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ग्लोब है। देन बीच में जो ये आपकी इस तरह लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ओके ना। कौन सा कलर ले इसमें जो सही से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 0 डिग्री, यहाँ पे इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं भैया, और इसे हम भूमध्य रेखा भी यहाँ पे कहते हैं। इस तरह से ये हमारी जो लाइन हमने बीच में ड्रॉ की हुई है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी को, अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये यहाँ पर हमारी उत्तरी क्या है आपकी गोलार्ध है, ठीक है ना, और नीचे यहाँ पे क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे ये क्या है, दक्षिण, इस तरह से 2 भागों में। तो यही क्षेत्र बताया कि उत्तरी गोलार्ध का कुल क्षेत्र आपका लगभग 60.7% भाग पर जल है। तो इस वाले क्षेत्र पे जो ये क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र है इस पर कितना है, 60.7% जल है उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो क्षेत्र है ना, इसमें भैया 80.9, अगर पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किस गोलार्ध में है आपका जल, तो सबसे ज़्यादा बताइए किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है कि नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में है। अब खारा जल, जिसमें खारा जल कौन सा होता है, जिसमें लवणता की मात्रा अधिक आपको देखने को मिलती है, वही खारा जल होता है नॉर्मली। ओके, सबसे ज़्यादा क्या है, जैसे यहाँ पे मृत सागर की बात करते हैं तो मृत सागर बहुत खारा आपका, वहाँ पे मृत सागर से क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, इस वजह से उसे मृत सागर कहा जाता है। तो आपका खारा पानी वही होता है जिसमें कि नमकीन की मात्रा अधिक। नमकीन अब खाने वाली मत सोचना, ठीक है, कभी अभी पता चले कि आप नमकीन ही लेके आ रहे हो, ओके ना। चलिए, दोनों गोलार्धों में महासागरों में क्या है, ये आपकी मौजूद है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो खारा पानी है दोनों गोलार्धों में है, आपका उत्तरी में भी और दक्षिण में भी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है ना, बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। आगे देखो कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब भाखड़ा बांध इसकी बात करते हैं। यह आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर यह बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा, बस सिर्फ ओनली यही क्वेश्चन बनेगा कि जो भाखड़ा नागल बांध है किस नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी पर बनाया गया और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। ओके, इसकी ऊंचाई कितनी है तो देख लो थोड़ा, नॉर्मली 255.55 मीटर है और 740 फीट है। वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय क्या है, ये बांध है। अगर हम भूकंप की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आपके कहाँ पे आते हैं, जापान। जो जापान देश आपने सुना है ना, जी हाँ, सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं पे आते हैं भैया। अपने इंडिया में जो है, अपने इंडिया में आते तो हैं लेकिन हल्के फुल्के ही आपको दिखाई देते हो, ठीक है, हल्के फुल्के। कभी तो ऐसा होता है कि भूकंप आ भी गया और हमें पता ही नहीं चला, ठीक है ना, हल्के ही माध्यम से आते हैं। और इंडिया में एक और खासियत है कि यहाँ पे ज्वालामुखी भी, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पे ज्वालामुखी है, कभी वहाँ पर बस एक बार ज्वालामुखी आपका विस्फोट हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो हाँ, ये भी एक बहुत ही कहते हैं ना ईश्वर की देन है कि भैया अपने इंडिया में एक तो ज्वालामुखी से भी बचे हुए, देन यहाँ पे भूकंप वगैरह से भी, ठीक है, नॉर्मली। चलो, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में क्या है, बना है। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर बना है और किस स्टेट में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना।
चलिए आगे देखो, और अब हमारे क्वेश्चंस आने वाले बड़े ही ज़बरदस्त। और इस बांध की जो जल विद्युत उत्पादन है यहाँ पर, जो कि अभी हमने टिहरी बांध की बात की है, इस बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। जी हाँ, यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। किसे? यहाँ पे जो टिहरी बांध है। अब देखो भैया, टिहरी बांध हमने सुना था कि हमारे दो निकनेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये बांध है भैया, फलाना ढिमकाना, इनके भी इतने सारे नेम भरे पड़े हैं कि क्या है बताए, ठीक है। तो इसे यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में बेतवा नितुर। भैया और कुछ चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन ये लाइन ड्रॉ कर लेना। जी हाँ, ये लाइन ड्रॉ कर लेना, ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मस्त वाली, ठीक है ना। अब कैसे हैं देखो, माता टीला बांध कहाँ पे, किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? ललितपुर जिले में। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ये फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। चलिए, तो मैंने कहा ना थ्योरी कंप्लीट हुई। आई होप आपको थ्योरी बेस्ट लगी होगी, देन यहाँ पे इंटरेस्ट भी आया होगा, क्योंकि हम बीच बीच में थोड़े जॉक भी छोड़ते हैं। आपको पता है ना कि भैया कभी आपको नींद आ जाए, आप सो जाए यहाँ पे गटक से, तो सोना नहीं है बिल्कुल भी, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीटली करेंगे। ओके, देन अभी के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देन अगर हम बात करें, हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर पचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? पचेत हिल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये आपका दामोदर नदी पर किया गया है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड है, पोंग बांध किस राज्य में व्यास नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और अभी ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में यहाँ पे क्लियर कराई है, ठीक है ना। चलिए, देन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध ही कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है भैया? यह आपका कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? यहाँ पर कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है ना। चलिए बाकी आगे यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सलाल पर बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है आपकी? किस नदी पर है आपकी? यह आपकी चिनाब नदी पर है, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। देन लास्ट हमारा 5 क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो कौन सा है यहाँ पे? और आपको पता है ना, देखो गुजरात में है, उड़ीसा में है, या फिर तेलंगाना में है, या फिर महाराष्ट्र में है। तो यह है आपका कौन सा? गुजरात यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे 6th क्वेश्चन है भैया। देखो 6th क्वेश्चन, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, कहाँ पर स्थित है? और यह आपका तमिलनाडु में है ना, तो तिरुचिरापल्ली में आपका क्या है? स्थित है। देखो जैसा यहाँ पे तमिलनाडु ये स्टेट है, ऐसा ही इनका शहर सिटी भी है, ठीक है, ऐसा ही नेम है। चलो आगे नेक्स्ट, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर भैया? सतलज नदी पर बना हुआ है। और मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है यहाँ पे कौन सा भैया? देखो भारत में अगर सबसे लंबे बांध की करें, हीराकुंड। और जो रिहंद नदी है ये कहाँ पर है? ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की है, याद रखिए। नागार्जुन किस आपकी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, चीज़ें याद रखिए, ठीक है। भाखड़ा जो यहाँ पर है ये आपका सतलज नदी पर है, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। देन आगे नेक्स्ट देखो, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है भैया? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा या फिर पेन्नार आपका। तो श्रीशैलम बांध ये है आपका भैया यहाँ पे कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। कोई डाउट्स होगा सो आप नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सेशन आपको कैसा लगा आज का, प्लीज़ यहाँ पे फटाफट आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे 3rd चैप्टर रहेगा, ओके। तब तक के लिए आप ये फर्स्ट यहाँ पे और सेकंड चैप्टर दोनों को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पे ये हमारा एक कंटेंट है, बहुत बेहतरीन यहाँ पे मस्त।
ठीक है। चलो सो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सबसे पहले जाते जाते जो ही आप देख रहे हैं यहाँ पे चैनल बहुत ही बेहतरीन है, फ्यूचर विल 24/7, और सभी टीचर्स बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। तो प्लीज़ फटाफट यहाँ पे से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। अब यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।